योगी राज में होगा जमीन पर कब्जा तो भुगतनी होगी सजा, की जाएगी रंगदारी तो जाना पड़ेगा जेल, ली जाएगी रिश्वत तो फिर नहीं होगी बेल। जमीन पर कब्जा, रंगदारी और रिश्वत लेकर छोड़ने के आरोप में 8 सब इंस्पेक्टर समेत 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जी हां, कानपुर में 3 अलग अलग मामलों में 8 सब इंस्पेक्टर समेत 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पहला मामला कानपुर के पश्चिमी सर्किल के बिल्हौर थाने का, दूसरा मामला कानपुर के दक्षिणी सर्किल के घाटमपुर थाने का, तीसरा मामला कानपुर के बिल्हौर थाने का है, जहां जमीन पर कब्जा किया गया, रंगदारी की गई, रिश्वत मांगी गई, लेकिन फिर भी आरोपी को छोड़ दिया गया और छोड़ने के आरोप में फिर 8 सब इंस्पेक्टर और 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी खुद एडिशनल कमिश्नर ने दी। कहा कि भविष्य में ऐसी शिकायतें आती हैं और जांच में आरोप साबित होते हैं तो यही कार्रवाई जारी रहेगी। योगी राज में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रंगदारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य शिकायतों के चलते 3 दिन में 17 पुलिसकर्मियों पर बड़ी गाजगिरी, बड़ी कार्रवाई की गई। 7 सब इंस्पेक्टर और बाकी हेड कांस्टेबल इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कई इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच का मोर्चा खोल दिया है। पहले मामले में कानपुर के पश्चिमी सर्किल के बिल्हौर थाने में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर ने 5 क्विंटल दाल चोरी के मामले में आरोपी के बेटे को छोड़ने के बदले 38,000 रुपए की रिश्वत ले ली। इसके चलते दोनों को निलंबित कर दिया गया। दूसरे मामले में कानपुर के दक्षिणी सर्किल के घाटमपुर थाने के पतारा कस्बे में जमीन संबंधी विवाद में रिश्वत लेने और एक पक्ष के 8 लोगों को बिना जांच के जेल भेजने के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया। मामले को निपटाने के लिए पुलिसकर्मियों ने एक पक्ष से 10,000 और दूसरे पक्ष से 40,000 रुपए वसूल लिए थे। इसके बाद इंस्पेक्टर और एडिशनल इंस्पेक्टर के खिलाफ भी अब जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। शहर में पीआरवी में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने एक शख्स को रोककर उससे वसूली करने की कोशिश की थी। साथ ही सभी आरोपी पुलिसकर्मी ड्यूटी खत्म होने से पहले सो गए थे। जांच में मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई। इसी तरह बिल्हौर थाने में तैनात इंस्पेक्टर ने एक मामले की जांच में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। 6 आरोपियों में से कोई भी पकड़ा नहीं गया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। दूसरे मामले में गलत तरीके से एफआईआर लिखने, लोगों को ब्लैकमेल करने और थाने में निर्दोष लोगों से गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप में सब इंस्पेक्टर और राज्यपाल को सस्पेंड कर दिया गया। मामले को लेकर एडिशनल कमिश्नर ने भी बड़ी बात कह दी। एडिशनल कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि अलग अलग मामलों में 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अगर भविष्य में ऐसी शिकायतें आती हैं और जांच में आरोप साबित होते हैं तो यही कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि दर्जनों पुलिसकर्मियों पर जब ये गाज गिरी तो मानो हड़कंप सा मच गया। सब इंस्पेक्टर समेत 17 पुलिसकर्मियों को 3 दिन के भीतर सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी वजह हमने आपको बता ही दी कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और आरोपियों को छोड़ने में पैसे लिए गए, यानी कि इतना बड़ा घोटाला योगी राज में किया गया। दरअसल इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और एडिशनल कमिश्नर की भी खैर नहीं होगी। शहर में पीआरवी में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की भी खैर नहीं होगी। उन्होंने भी वसूली की। कहा गया कि अगर भविष्य में ऐसी शिकायतें आती हैं और जांच में आरोप साबित होते हैं तो यही कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल यूपी में अब भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसा जाएगा। वसूली के आरोप में न दरोगा को बख्शा जाएगा और न ही पुलिसकर्मियों को। साफ तौर पर यह चेताया गया है
कि अगर कोई भी रिश्वतखोरी या वसूली के मामले में पाया जाता है तो न सिर्फ वर्दी उतरेगी बल्कि कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।